बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और एक और सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन होता है। अगरचे सर्दी है और सर्दी में ऊपर से आना, गेट बंद करना, ये भी बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन जब इस तरह का सुबह की मतलब खुली फिजा में जब आ जाते हैं और देखते हैं तो वो लगता बहुत खूबसूरत है और दिल करता है कि थोड़ी देर इंसान इधर खड़ा रहे और देखता रहे, मतलब आसमान की तरफ और पौधों की तरफ, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। अच्छा जी, अब ऑफिस चले गए हस्बैंड, उसके बाद है अब मैं छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो समेटूंगी और अब बच्चों को उठाऊंगी, क्योंकि बच्चों की भी अब है जूम क्लासेस और उनमें उसी तरह से अटेंटिव रहना पड़ता है, अटेंडेंस लगानी पड़ती है जैसे आप स्कूल में अपनी क्लास में होते हैं और अटेंडेंस लगा रहे होते हैं। पहले ये होता था कि वीडियो लेक्चर्स आते थे, पिछला जो लॉकडाउन में जो छुट्टियां हुई थी तो उसमें ये ऐसा नहीं होता था कि अब बच्चों ने स्पेसिफिक टाइम पे उठना है, मतलब उठ के बच्चे जिस टाइम पर भी, तो फिर उसके बाद उन्होंने वो लेक्चर अपने अटेंड किए, उसके बाद जो भी होम टास्क होते थे वो कर लेते थे। तो वो सारा दिन में मतलब आपके पास टाइम, जिस टाइम पे भी आप करना चाहते थे कर लेते थे। लेकिन अब जो है, अब है जूम क्लासेस, तो इसमें वैसे ये एक अच्छी बात है, अच्छा तरीका है। इस तरह से बच्चे प्रॉपर डिसिप्लिन में होते हैं और उनको पता होता है कि अब इतने बजे सुबह उठ जाना है, हमने रात को भी लेट नाइट नहीं सोना, जल्दी सोना है ताकि सुबह टाइम पर उठ सकें। तो शुक्र है अल्लाह का कि पहले के मुकाबले में अब जो है वो थोड़ी सी रूटीन बेहतर है। पहले तो बहुत बुरे हालात होते थे, रात को लेट नाइट सोना, सारे ही जाहिर है ऑफिस बंद थे उस वक्त, तो सारे ही हर चीज ही बंद थी, बाजार बंद थे, तो सब लोग घर में ही थे। और फिर जब घर में ही हो और कुछ करने को भी ना हो तो फिर सब रात को लेट नाइट तक जागना और मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, यही चीजें होती थी। और सुबह फिर उसी हिसाब से लेट भी उठना, ऐसे ही रूटीन चल रही थी। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी चीजें स्मूथ ही हैं। सिर्फ ये कि बच्चों को थोड़ा सा है कि स्कूल नहीं, लेकिन घर पे भी प्रॉपर उसी तरीके से क्लासेस तो हो रही हैं, उसी तरह से क्लास टीचर आपके सामने है और आपको सब कुछ समझा रहा है, आपसे सब कुछ पूछता भी है, सारा कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और उसके बाद जो होम टास्क हैं या जो भी काम है वो भी बच्चे प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो फिर वो एक रूटीन है ना, वो स्मूथ ही है कि अब सुबह उठना है जल्दी, उसके बाद अपने काम करने हैं, रात को भी बहुत देर से नहीं सोना, टाइम पे सोना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज एक अच्छी है, इसलिए इतनी वो फिक्र नहीं हो रही। तो होता कुछ इस तरह से कि अब 9 बजे चूंकि क्लास शुरू होती है तो तकरीबन 8 बजे तक बच्चों को मैं उठा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर उठते हैं, फिर वॉशरूम जाना, चेंज करना, रेडी होके बैठना, अपनी चीज़ें लेके बैठना, सारा कुछ, और एग्जैक्ट 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। कभी तो ये होता है कि नाश्ता क्लास से पहले ही कर लेते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि 40 मिनट की क्लास के बाद ब्रेक आ जाती है 40 मिनट्स की, तो उसमें फिर ये होता है कि बच्चे उस वक्त नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन आज थोड़ी ठंड भी ज़्यादा है और आज मैंने सोचा कि आज इनको मैं पहले ही नाश्ता दूं ताकि वो एक सर्दी में थोड़ा सा बच्चे वार्म अप हो जाएं, एनर्जी आ जाए उनमें और वो अच्छा थोड़ा सा अटेंटिव तरीके से क्लास भी अटेंड करेंगे, ये नहीं कि मुंह बसूर के बैठे हुए और बस सर से उतारने वाली बात ना हो। तो इसलिए मैं बच्चों को दे रही थी एग फ्राई करके, और साथ में मैंने पराठे बना लिए थे, और देसी अंडे, ये घर की जो रखी हुई मुर्गियां उनके अंडे। तो यहाँ पर अब सबकी अलग अलग पसंद होती है, किसी ने अंडा काली मिर्चों के साथ खाना है, किसी ने लाल मिर्चों के साथ खाना है, किसी ने ऑमलेट की शक्ल में खाना है, किसी ने हाफ फ्राई, किसी ने फुल फ्राई। तो बस जैसे भी जो भी है वो उनको सबको मैं इसी तरीके से उनकी पसंद के मुताबिक बनाकर मैं दे रही थी। और इसके बाद मैंने ग्रॉसरी के लिए जाना था और ग्रॉसरी करके आ चुके हैं। मंथली ग्रॉसरी ही मैं करती हूँ मोस्टली, और उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो तो आ ही जाती हैं, लेकिन जो एक बल्क में जो सामान होता है वो मैं मंथली ही लेकर आती हूँ।
अच्छा, ऐसा होता है ना कि जो बल्क में आप ले आते हैं चीज़ें, जो अपने बजट के हिसाब से जो मंथली चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको नेक्स्ट मंथ में भी वो ज़रूरत नहीं पड़ती लाने की, वो चल रही होती हैं। और जब ज़्यादा चीज़ें लाते हैं तो वो कुछ लगता है कि उसमें ना होता है, बरकत बहुत होती है कि वो बजाय इसके कि अब थोड़ी थोड़ी चीज़ ये चाहिए, थोड़ी थोड़ी लाए तो वो ख़त्म होगी। तो उस तरीके से सुकून तो मुझे तो नहीं मिलता। बस ये होता है कि चीज़ हो, मौजूद हो घर में। ये ना हो कि कभी बिल्कुल ही ऐसा टाइम हो कि ना ला सके बंदा, तो लेकिन इतनी घर में होनी चाहिए। तो वो जो दालें, चावल, चीनी, ये चीज़ें मंथली बेसिस पे ही आती हैं, लेकिन वो 1 से 2 मंथ भी चल जाती हैं। बाकी उसके अलावा जो होता है कि जाहिर है ऊंच नीच तो लगी रहती है, जो भी चीज़ें छोटी मोटी रिक्वायर्ड होती हैं वो फिर आ जाती हैं। और अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी कि जो पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ लाने वाली थी, तो वो मैं ले आई हूँ। और अब ये सारी चीज़ों पे एक नज़र जो है वो जो टैली करने वाली होती है कि रेट्स प्रॉपर हैं कि चीज़ें तो खैर प्रॉपर ही होती हैं, लेकिन रेट्स वगैरह का या कोई बिल को चेक कर लेना चाहिए। तो और ये काम ना बच्चे बड़े शौक से करते हैं। अगर बच्चों को आप कह देना कि ये काम करना है और देखो, तो वो इतनी जान लगाकर कोई इस काम को करते हैं ना कि एक एक चीज को पक्का तसल्ली करके देखते हैं कि हाँ ये मौजूद है। और बार बार फिर सवालात भी ज़ाहिर पूछते रहते हैं कि हाँ ये है। तो फिर तो बंदा सोचता है कि पता नहीं क्यों कहा था, खुद ही देख ले कितने जो बार बार पूछना और ये जवाब देना पड़ता है। तो अभी ये सारी चीज़ें, मसाले वगैरह, हर चीज़ जो भी मुझे चाहिए थी वो मैं ले आई हूँ। और इन सारी चीज़ों को अब इनकी जगहों पर भी रख दूंगी। जो जो मसाले अभी मुझे चाहिए होंगे वो तो मैं उनकी बोतलों में डाल दूंगी, लेकिन जो मसाले अभी फिलहाल मेरे पास पड़े हैं उन पैकेट्स को मैं ऐसे ही रख दूंगी। क्योंकि मैं ले आती हूँ इसलिए कि बिल्कुल आखिर पे ना वो ना हो कि बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो इसलिए ले आती हूँ मैं। और हो सकता है कि ये मसाले भी इतनी क्वांटिटी में होते हैं कि अगले महीने शायद मैं जाऊँ तो मुझे इन मसालों में से ये चीज़ें बिल्कुल ना लानी पड़े, और कुछ और जो है वो चीज़ जो है मैं वो ले आऊँ। और इस तरह से ना होता है। तो सारी चीज़ें बस रख दी हैं उनकी जगहों पर जहाँ जहाँ पे रखनी है, और वो समेट दी हैं, संभाल दी हैं। क्योंकि उनमें से बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तो अभी शायद यूज़ भी ना हो। तो लेकिन फिर ये होता है ना कि नेक्स्ट मंथ में जब आप जाते हैं ना, आपको एक ही चीज़ पे इतना बर्डनाइज नहीं होते कि अब यही लेनी है, या तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप उनका अल्टरनेट कुछ किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर लेते हैं और कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब आगे थे हम वापस, और नाश्ता किया हुआ था, और उसके बाद तो नहीं, लंच नहीं किया था। अब जो है शाम की चाय का टाइम है, और अभी कैनन्स के समोसे जो लाई थी मैं, वही मैंने सोचा कि थोड़े से फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि रात के खाने का भी टाइम होने वाला है। और मैं ये चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा चाय पे भी एहतमाम ना हो। इतनी ज़्यादा चीज़ें अगर होंगी तो फिर खाने का या बनाना तो पड़ेगा, तो लेकिन बच्चों ने फिर नखरे करने, और वो मैं चाह रही थी कि बस अभी ये इतना ही थोड़ा थोड़ा खाएं कि जो थोड़ी सी भूख है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद प्रॉपर जो रात का खाना है वो खाएं। और वो भी इतनी देर से नहीं होना चाहिए कि खाते साथ जाके लेट जाएं। एटलीस्ट खाना खाने के बाद 1 घंटे का टाइम तो हो कि बच्चे थोड़ा सा उसके बाद जाके फिर सोएं। तो कल मैंने बनाई थी कड़ी, और कड़ी के लिए पकोड़े भी मैंने इसी में फ्राई किए थे, तो इसलिए ये ऑयल में वो उसकी जो पकोड़ों के छोटे मोटे जर्रे नजर आ रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, और आज बहुत दिल चाह रहा था दाल चावल खाने का। और प्याज के जो तड़के वाले चावल होते हैं ना, सॉरी दाल चावल नहीं, प्याज के भगार वाली दाल, वो खाने का दिल चाह रहा था। मतलब जैसे हम अमूमन लहसुन का लगाते हैं ना, आखिर में भगार लगाते हैं, उसी तरह से प्याज वाली आज खाने का दिल चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि फिर वो बना लेते हैं दाल चावल। और दाल चावल में मैं मूंग और मसूर की दाल बनाऊंगी। वो मैंने भिगो दी थी, और
उसको मैं करूँगी इसी तरह से कि मसाला उसको मैं भून लूँगी मसाला बना के, और उसको फिर पकाऊँगी। वैसे तो मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाती हूँ, जब भी मूड हो जिस तरीके से भी पकाने का। पहले भी मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ दाल, मूंग मसूर की दाल की रेसिपी भी, वो डिफरेंट स्टाइल से बनी हुई, और कभी जो है आज थोड़ी सी मैं मुख्तलिफ बना रही हूँ। तो मैं अब ये थोड़ा सा खाने पीने के बाद किचन में जाती हूँ और फिर बनाती हूँ दाल चावल। दाल मेरी बन गई थी और मैंने उसको तड़का भी लगा लिया था प्याज का, लेकिन फ़ोन आ गया था मेरी अम्मी का, और उनसे बात करते करते बिल्कुल मेरे जहन में ही रहा कि मैंने इसको रिकॉर्ड भी करना था, और मैं दाल बना चुकी थी। और राइस भी यहाँ पर मैंने डाल के ज़ीरा डाला था 1 टेबल स्पून घी ऑयल के अंदर, सॉरी, और फिर उसमें पानी डाल दिया, और उसके बाद मैंने इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच मक्खन के डाले, और हाफ शिमला मिर्च बारीक काट के मैंने डाल दी थी, और नमक डाला, और बॉयल आ गया तो राइस डालकर उनको बॉयल कर लिया था। बहुत मज़े के राइस ये बनते हैं, और इनको सिंपली किसी और चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। सिंपल से इस तरह से राइस बड़े मज़ेदार लगते हैं। तो दाल चावल मेरे बन गए हैं और सबको खाना खिला दिया है, और अब उसके बाद मैं अपना खाना खा रही हूँ, और बस आपसे चाहूँगी इजाज़त। यहीं तक था आज का व्लॉग, इस उम्मीद पर कि आपको आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।